महेंद्र अंकल प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर हम सब मिलके आपको एक स्पेशल ये सेशन रखा है। आपको याद किया, आपके गुणों को याद कर रहे हैं, गुरु के गुणों को याद कर रहे हैं। एंड गुरु इसलिए माना है क्योंकि आपने हमारी लाइफ में अपने सॉफ्ट तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, चाबुक भी नहीं दिखाया और घोड़ा दौड़ने लगा। ये राजू भाई की लाइन मुझे याद है। यस राजू भाई, बरोबर। एंड साइलेंट सारथी बन के आपने हमें हमारी लाइफ के हैप्पीनेस में, जैसे टॉपिक है वेल्थ एंड हैप्पीनेस, अपना टाइटल ही है, उसमें जो हमें गाइड किया है, तो ये एक ट्रिब्यूट है आपके लिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सब मिलके आपको प्रणाम करते हैं। एंड यहाँ से कुछ लोग अपनी सब लोगों ने शेयर किए हैं, सो मैं चाहूंगा सब म्यूट कर देंगे ताकि हम वो शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सो इट्स अ स्मॉल वीडियो, काफी लोगों ने मेहनत किया है, सोच के बोला है ये सब बातें, सो दिल से आया है। सुशील भाई, आप सब लोग को म्यूट कर दो ना, आपको होस्ट मैं हो कर ना, देता सब लोग हूँ। को। यस। सो ये वीडियो इज अ ट्रिब्यूट टू द बेस्ट गुरु वी कैन एवर फाइंड इन लाइफ, जो खुद इतने बिजी है लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल में से पूरा एक दिन, वेडनेसडे पूरा निकाल के बहुत ही सिस्टमेटिकली एक एक बात समझाते हुए हमें गाइड कर रहे हैं। सो एक बहुत ही ये छोटा प्रयास है हमारा, हम सब का। कोई इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जो दिल से आया है वो लोगों ने बोला है। एंड महेंद्र अंकल को तो शायद ऐसी बातें सुनने की हैबिट हो गई होगी अब तक इतने सालों से, बट फिर भी ये नम्र प्रयास है हम सबकी ओर से। महेंद्र सर, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। मराठी में उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं, तो मैं वो आपको अभी करता हूँ। 1.5 साल पहले ही मैंने आपको मेरा गुरु मान लिया था और मेरे मोबाइल में भी आपका नाम गुरुजी है। मुझे याद है वो दिन जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था और मैंने आपको पूछा था कि आपके सक्सेस का राज क्या है। आपने मुझे जवाब दिया था कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचता भी नहीं हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं सोचा कि आप किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हो और आप सक्सेस हो, इसका कोरिलेशन क्या है। फिर जैसे जैसे मैं आपके पास हर वेडनेसडे आते गया, आपने मेरे अंदर से जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको रूट से उखाड़ कर फेंकने का काम चालू कर दिया और मैं बहुत फोकस्ड इंसान बन गया मेरी जिंदगी के अंदर। मेरी हेल्थ एक अच्छे स्तर पर इंप्रूव हुई। मेरा बिजनेस तो आपको मालूम ही है कितना मैंने ग्रो किया है। तीसरी बात कि मेरा फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। ये सभी एरियाज में आपने मेरे ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपको एक कहना चाहूँगा और ये वीडियो के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि गुरुजी, आपने समीर को समीर से ही मिला दिया। इसका मतलब होता है कि गुरु वही होता है जो आदमी को खुद से ही खुद मिला देता है। आपने समीर को एक्सेप्टेंस लेवल पर ला दिया है। इससे बड़ी बात इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ इच्छा करता हूँ और आप ऐसे ही लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहे। आप भगवान आपको वो शक्ति दे, वो एनर्जी दे कि आप
इतनी सारी जिंदगी और बदल सको और इस दुनिया को एक बेटर प्लेस और बना सको। थैंक यू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे मैं महेंद्र सर गुरुजी को साष्टांग नमस्कार करता हूँ। पिछले 1.5 महीने में उन्होंने मुझ में बहुत सारे चेंजेस लाए। पिछले 1.5 महीने में जो 3 बदलाव सीखने को मिले, इनके वजह से मैं आज वो आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले कि किसी भी चीज में रिजल्ट पाने के लिए एक्शन जरूरी है। हमको जो भी काम करना है, सही काम करना है, उसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये चीज सीखने को मिला। दूसरा, उन्होंने मुझे YouTube चैनल शुरू करने को बोला, जो मुझे पिछले 5-6 साल से करना था। वो मैंने तुरंत उनके कहने पे नेक्स्ट डे चालू किया और 1 महीने में 8 वीडियो निकाले और 8 वीडियो को 5000 लोगों तक पहुंचाया। 5000 व्यूज मिले, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अप्रूवल दिया, पेशेंट हुए और हमारा लॉकडाउन में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। तीसरी चीज जो उन्होंने बोली, इम्यूनिटी किट नीड ऑफ द आवर। कोरोना के इस अवसर पे कि आप इम्यूनिटी किट चालू करो, तो ये इम्यूनिटी किट हमने तुरंत लॉन्च किया और पिछले 15 दिन में 400 से ज्यादा इम्यूनिटी किट हमने बेचे और कई सारे ऑर्डर्स आए और रिप्लाई भी आए कि बहुत अच्छा है। इस लॉकडाउन में एक चीज जो सीखने को मिली है कि निगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी में गए सर की वजह से, और दूसरा कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया और बहुत सारे ऐसे चीजें सीखने को मिली जो हम अभी आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं सर को बोलूंगा फिर से कि बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और जो चेंज अपने 1 ही महीने में मुझे मिला है वो कई गुना है जो मैं पिछले 10 साल में नहीं ला सका। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ। महेंद्र सर, MGC as all know you, mentor, guide and coach as I call you, I dedicate this song to you sir। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और आप देते हो खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ जो आपने मेरे जीवन में बांटी, मेरी पर्सनल ग्रोथ में, मेरे रिलेशंस में, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप लाए हो सर, उस वजह से मैं आज एक खुशहाल, पीसफुल, भरपूर जीवन जी रही हूँ। एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपने सिखाया मुझे सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मुझे खुद से प्यार करना आपने सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज मोमेंट्स, दोज हैप्पीनेस, joy, laughter that we shared. I cherish every moment sir. Thank you so much for all those life lessons that you taught me. आपने मुझे मेरे जीवन के पर्पस को फाइंड आउट करने में, उसको क्लियर करने में आपने मुझे बहुत हेल्प की थी सर। आपने मुझे बड़े सपने देखना सिखाया और वो सपनों को कैसे साकार करते हैं, उसके एक्शन स्टेप्स भी आपने दिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज मोमेंट्स। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके वह कनेक्ट, आपके स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के पर्पस में मैं एज अ मेंटी जुड़ी हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। I got biggest 3 things in my life: peace, health, happiness, and the biggest thing is my smile I got from you. Thank you. On this special occasion of Guru Purnima, I want to thank you, Mahendra Bhai, for all the motivation, for all the pushing that you have done, where I was
satisfied doing what I was doing, but you pushed me to reach out to more people and take it to another level. And I see the benefit of that during this lockdown, because I am reaching out to so many people and at so far away places, and I'm making a difference in people's life, and that is really great for me. So thank you for being there for so many people, and being a mentor, being a guide, being a big brother, being a lighthouse for people who are stuck, and not just in their business but in their personal lives, in their spiritual lives, in all areas of their lives. So keep doing the good work, and may God bless you with lots of good health, peace, happiness, lots of love from all people around you. Thank you once again. लाइफ की पाठशाला की मेरे गुरु महेंद्र अंकल, आपको कोटि कोटि प्रणाम. All your Wednesday sessions have taught me so many mantras and formulas of living life. The mantra of happiness, the mantra of positivity, mantra of decision taking, and the most successful mantra for me is the power of asking, the question mark mantra. I am so grateful for all these qualities that have been, it is always there in every human, but आपने मुझ पे वर्क करवाया, मुझसे उसके ऊपर इतना काम करवाया, उसके साथ आपने इतना एफर्ट्स मेरे पीछे डाले. Sometimes so it was at my convenient time, you used to call me up, you used to meet me, and solve on my small confusions, my small concerns. So I will always be grateful for your care, your concern, and everything that you have done for us. You have touched in many areas of my life. Always be grateful. Thank you so much, and wishing you a very happy, healthy, long life on this auspicious day of Guru Purnima. Thank you once again. नमस्ते अंकल, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको सादर नमन करता हूँ. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें. आपसे मिलने के बाद जीवन में जो बदलाव आया है वो बड़ा ही अद्भुत हुआ. चाहे मेरा अपने परिवार को लेकर रिश्तों की बात, या बिजनेस में लेके क्लाइंट के साथ में बॉन्डिंग की बात, या अपने आप को लेके जो मेरे रवैये थे उसमें बदलाव की बात, हर जगह आपने बहुत काम किया है जिस वजह से मैं इतना निखर पाया हूँ. थैंक यू वेरी मच अंकल. आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदा मेरे साथ में रहते हैं. हर जगह आपका मार्गदर्शन होता है जिस वजह से मैं ग्रो कर पा रहा हूँ. जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को ऊपर से काफ़ी कठोरता दिखाता है, बट अंदर से वो काफ़ी चाहता है कि वो एक अच्छा सुंदर घड़ा बन के निकले. कई बार आपका ये डिसीजन इस तरह होते हैं क्लाइंट के साथ में, नहीं अभी इनको फ़ोन करो, नहीं अभी ये करो, नहीं अभी वो करो. हर बार इतना कठिन काम लगता है वो कि करे तो कैसे करें, लेकिन जब उसे करते हैं और जो आनंद मिलता है उसके बाद वो अमूल्य है, बहुत ही अमूल्य है. और थैंक यू वेरी मच अंकल, धन्यवाद. वेरी गुड मॉर्निंग. आज के गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे गुरु के लिए मेरे तरफ से स्पेशल स्टोरी. एक बार एक बोलता हुआ तोता राजा के पास था. राजा के पास ये प्रथा थी, हर पूर्णिमा और अमावस के दिन उनके यहाँ पे पूजा पाठ होता. हर पूजा पाठ के अंदर एक अध्याय खत्म होने के बाद पंडित जी बोलते, भगवान मिले, प्रभु मिले तो मुक्ति मिले, बंधन छूटे. और उसी वक्त वो तोता बोलता फेंकता है करके उसकी मजाक उठाता. अब ये चीज़ हर बार हर अध्याय के बाद होने लगी. पंडित जी को बुरा लगने लगा, उसकी जगहसाई होने लग गई. पंडित जी को बहुत बुरा लगा. जब हमें हमारे चैलेंजेस आते हैं तो हम हमारे गुरु के पास जाते. पंडित भी अपने गुरु के पास गया इसका सोल्यूशन के लिए. गुरु ने बोला मैं वो तोते को एक बार मिलना चाहता हूँ. गुरु ने तोते से बात की,
तोते ने कहा कि मैं आज़ाद पंछी जंगल में उड़ रहा था, वहाँ पे एक पूजा हो रही थी, पंडित जी कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे, मैंने मंत्रोच्चार पढ़ लिए, सीख लिए, रट लिए और मैं बोलने लगा। शिष्यों को बहुत अच्छा लगा, बोलता हुआ तोता, तो मुझे कैद कर दिया और मुझे लोहे के पिंजरे में रख दिया। कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी आया तो ऋषि ने ये तोहफा व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने उसको चांदी के पिंजरे में रख दिया। मेरी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो अच्छे लगा मुझे, हर जगह मेरी वाह होने लगी, तो मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया गया। राजा को गिफ्ट किया तो राजा ने मुझे सोने के पिंजरे में रखा। तो रहा तो मैंने जब प्रभु के नाम लिया, प्रभु के मंत्रोच्चार किए, तो मैं तो रहा बंदी का बंदी। खाली मेरे ये बदली रहे, लोहे का चांदी, चांदी से सोना, पर रहा मैं बंदी का बंदी। तो गुरु समझ गए, उसके कान में एक मंत्र बोला। पोपट ने हंसने लगा, पोपट खुश हुआ, चले गए। दूसरे दिन पूजा के वक्त जब देखा, पिंजरा खोला तो पोपट मरा हुआ था। राजा के सेवकों ने जाके पिंजरा खोला। जैसे ही पिंजरा खोला, पोपट उड़ गया। जैसे ही पोपट उड़ा, पोपट ने बोला, गुरु मिले तो भक्ति मिले, गुरु मिले तो बंधन छूटे, मुक्ति मिले बंधन छूटे। पोपट बोलते बोलते खुश होते गया और उड़ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको जब आपके गुरु मिलते हैं तो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। महेंद्र अंकल इज़ माय मेंटर। महेंद्र अंकल ने मुझे 4 साल पहले एक ब्रेन में ऐसी बात डाल दी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बस 4 साल हो गए, तब से माई वे ऑफ लिविंग हैज चेंज्ड। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग विथ मी। ये मंत्र उन्होंने मुझे सिखाया था 4 साल पहले। सेकेंडली, बिजनेस में जो भी थॉट है, तो मैं पहले बोलता था फिर सोचता था। तो महेंद्र अंकल ने बोला, पहले सोचो फिर ज़रूर पड़े तो बोलो, सुनो, सोचो और ज़रूर हो तो बोलो। ये भी एक पॉइंट अब बहुत मुझे काम आ रही है। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो माइंड में महेंद्र अंकल को मैं याद करता हूँ, एंड महेंद्र अंकल की छवि देख के उनके जितने भी पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए वो सब मैं ध्यान में ले लेता हूँ। उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं, बट मेरा ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो एवरी टाइम he just asks question and I get my answers without asking any questions. So Mahendra uncle, thank you very much. ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर deep gratitude to Mahendra uncle. Thank you for staying in our life. Thank you very much. Hello, good morning, Mahendra bhai. You know it. Because of you, a lot of things in my life have changed. I think change से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा transform towards good. One of the very biggest important thing which I remember is home loan of this house, जो मैं शायद 2028 तक पे करता था. Because of your guidance, because of your understanding about money, we were able to repay the complete loan 1.5 years back, which is the biggest achievement of my life कि मैंने complete loan free house में आज मैं रह रहा हूँ. So thank you so much for that. Not only that, I still remember 5-6 साल पहले when I met you, and the way I am today, my decision making, my understanding about dealing with things have completely transformed. I'm really happy the way I'm taking my business decisions. There are many things about my personal life, about my relationship, about my understanding about money हो गया. Many times in my business, we used to make loss-making deals, which because of your guidance
it has helped me not only recover those money, but also helped me do good deals in my business. Well, last but not the least, there is one more thing which I remember is there are many times where I keep asking you such a silly, such a basic questions, but you always answer those questions with the same love, with the same compassion, with the same care and with the same understanding. जो एक बच्चे को जिस तरह से हम लोग बताते हैं, you have always answered those questions with same love. Not only that, whenever I have जब भी आपसे बात की है, it has always come out with a positive answer. Not only for that my existing problem, but also a lot of things have opened up. You have helped open up in my mind. So I am really thankful to you, Mahendra Bhai, for being in my life. Not only that, on this Guru Purnima, I really wish you a very happy, healthy and prosperous life. So thank you so much once again. Bye. Wish you all happy Guru Purnima day. Wish you all happy Guru Purnima day. Mahendra Bhai. I have association with Mahendra Bhai since last 38 years. Yeah, and still goes on. Great going Mahendra Bhai. You are helpful to each and everyone, whosoever comes in your life. Wah, wah, kya baat hai. Thank you. Is the guardian angel, the GPS in our life. He is the one to tell us when there's going to be a bump, a speed breaker, and when to turn left or right. Thank you, Mahendra sir, for taking my life through a proper direction. Happy Guru Purnima. That was wonderful. That was wonderful. सबने दिल से बात की है. Mahendra uncle. So I would request Mahendra uncle to speak few words. और भी पिक्चर बाकी है, और भी कुछ चीजें बाकी है. So ये वीडियो देखने के बाद Mahendra uncle, आपको क्या लगा और आप क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करके बताइए. वेट, महेंद्र अंकल म्यूट हो गया वापस. Yes. Thank you very much for your wonderful wishes and beautiful messages. आज तो जो भी आपने बोला है वो मेरे लिए एक सेशन हो गया है कि आज मेरा इतना सब रिवाइंड हो गया और मैं ये जो कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ ठीक होवे, मुझे वो सब आपसे सीखने मिले. और आप सबको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप मेरे रियल गुरु तो आप हैं और आपसे इतना मुझे सब सीखने मिला है. अभी हमने एक एक करते करते मैं थोड़ा लिखते जाता हूँ कि कितने पॉइंट्स आप लोगों से मिले. जैसे महेश भाई ने बोला कि 38 इयर्स से वो जानते हैं, उसका मीनिंग होता है कि लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप लंबा चलाना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. कि जैसे इसको बोलते हैं लॉन्जिटिविटी. बिजनेस होवे, रिलेशनशिप होवे, कोई भी चीज है, हम लोग ऐसे नॉर्मल केस में भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई अच्छा मजबूत चीज लेना ज्यादा साल टिके. तो वैसे हर एक चीज लाइफ में ये सीखना जरूरी है. जैसे पूरब ने बोला है कि जीपीएस, तो हर एक जगह पे अपने को कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलती है और वो जैसे डायरेक्शन अपने अंदर से ही अपने को मिलती है. कि जो सब लोग बोलते हैं कि मैंने किया, मगर किया तो आपने है. मैंने 4-6 बातें की है. आज जो इतना आपने बोला है उसमें से मैं बहुत सी चीजें अभी करूंगा जिससे मेरी लाइफ भी बेटर हो जाएगी.
पवन ने बोला कि स्माइल, स्माइल इतना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में कि स्माइल को कभी भूलो मत, स्माइल को साथ में रखो लाइफ लॉन्ग, और बस हंसते रहो। और हंसते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगे ही नहीं। अभी समझो अमोल आया, अमोल ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की कि लोन फ्री हाउस। हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि मेरा खुद का एक घर होए। जब खुद का घर होता है तो अपने को शांति लगती है। तो उसने उसके साथ जो जो इंटरेक्शन हुआ, तो उसका घर तो खुद का ही था मगर एक लोन पेंडिंग था उसका, तो उसने 10 साल एडवांस भर दिया। 2028 में पूरा होता था, 2018 में उसने भर दिया। तो आपने समझा कि उसका खुशी कितना है उसमें। मैंने कुछ नहीं किया सुशील भाई, आप जो ताली बजा रहे हैं, वो जो किया है वो ताली बजा रहे हैं, वो अमोल के लिए बजाइए। सब लोग अमोल के लिए ताली बजाइए कि जो किया है फॉर अमोल, ऑफ कोर्स फॉर अमोल, कि अमोल इतना किया, इतना हार्डवर्क किया और उस पे उसने एक्शन लिया। बोलने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, मगर जो जो आदमी काम करता है उसको वो बेनिफिट होता है। जैसे अमूल ने बोला चेंज नहीं मगर ट्रांसफॉर्म हुआ है। फिर उसने रिलेशनशिप की बात की। सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस क्यों करते हैं लोग? कुछ अर्निंग होवे इसके लिए। तो वो उसके अंदर एक बड़ा छोटा सा पार्ट होता है कॉस्टिंग। वो कॉस्टिंग ऐसा किया अमोल ने कि उसका प्रॉफिट होना शुरू हो गया और अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो भी कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें सब लोग भूल जाते हैं। कॉस्टिंग करते हैं मगर खुद का जो टाइम है, अगर समझो मैं किधर काम करता तो मुझे कोई तो कुछ सैलरी देता ना, वो नहीं गिनते। वो जब भी आप नहीं गिनते हो तो आपका कॉस्टिंग आया समझो 100 रुपया, मगर आपका खुद का भी 10 रुपया उसमें ऐड करो तो 110 आता है। 110 के बाद में आप बोलो मेरा 10% प्रॉफिट है, 20% होता है, एक रीजनेबल प्रॉफिट करके फिर आप कॉस्टिंग देते हो तो आपका काम होता है। और पहले अमोल के साथ ऐसे होता था कि वो 110 तक पहुंचता ही नहीं था, कॉस्टिंग 100 पे रहता था। 100 के बाद में वो डर के 105 रेट देता था, नहीं तो मेरा ऑर्डर चले जाएगा। और जब बाद में उधर से उतना बार्गेन करते थे लोग और वो आता था 90-95 में। अभी काम नहीं है तो चलो काम लेना चाहिए, और काम लेके 10 रुपया लॉस में चलता था। तो वो उसने कर लिया सब। अभी वो जैसे कॉस्टिंग ही पता लगा तो खुद को ही फील ऐसा आने लगा कि मेरा कॉस्टिंग ही इतना है। जैसे आज सुशील ने बोला कि आपने मुझे सिखाया कि जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल आप है आपके लिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। मेरा ग्रोथ इधर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उसने ये किया, उसने ये किया, मेरे पिताजी मुझे आगे नहीं जाने देते हैं, मेरे ब्रदर ये कर रहा है, मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है, गवर्नमेंट का रूल्स ऐसा है, अभी ये कोविड आ गया, वो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, तो वो सब तो आने वाला ही है लाइफ में, मगर हम लोग उसमें से बाहर निकल के आगे आगे बढ़ना है अपने को। और जब बहुत बड़ी बात है कि सुशील ने एकदम अपने को आज सिखाया, पहले सोचो और फिर बोलो। हम लोग कुछ भी सोचने से पहले कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो अभी वो जो मिनल है वो भी अपने लेक्चर में सब ये सिखाती है अपने को, उससे भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और लिसन हमेशा इम्पोर्टेंट लाइफ में है कि आप सुनो। सामने वाले को जब सुनते हैं ना तो बहुत चीज अपनी क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि उसी में अपना आंसर होता है, सब सुनने में ही। राजू भाई ने एक अच्छा स्टोरी बताया आपको, जो बोलते हैं कि गुरु मिले तो सब कुछ मिल जाता है, गुरु मिले तो मुक्ति मिलती है, गुरु मिले तो बंधन छूट जाता है। मगर राजू भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई गुरु मिलने से नहीं होता है, वो जो गुरु मिलने के बाद में अपने को खुद को उड़ना पड़ता है, अपने खुद को अपनी उड़ान भरनी पड़ती है। तो जब ये हम लोग करते हैं और आप लोगों ने सब कुछ किया है, इसके लिए ये हुआ है। पारुल ने बोला पॉजिटिविटी। पारुल, पॉजिटिविटी तो आपके लाइफ में का आपको दिख रहा है क्योंकि नेगेटिविटी थी, और नेगेटिविटी निकाला किसने? आप ही ने आपका नेगेटिविटी निकाला। आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, और जब ये समझना शुरू किया कि और लोग कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही है। क्योंकि हमेशा ये लगता है मुझे ये करना है मगर वो करने नहीं देता है, मगर वैसा नहीं होता है। और फिर आपने जब ये सुना कि आस्क, कुछ भी नहीं समझ में आता है लोगों को पूछो, पूछने से उसके रास्ते निकलते गए और सब होते गया। और ये सब अपना जो कारवा चल रहा है तो यही ऐसे ही चल रहा है। फिर छाया,
छाया ने बोला कि आपने इतना पुश किया मुझे, तो पहले छाया जो भी एक सबकॉन्शियस माइंड के लिए टीचिंग देती थी वो पहले से ही फ्री में दे रही थी, उसको कभी उसको चार्ज करने का, बिजनेस बनाने का सोचा ही नहीं था। और उसको मैंने बोला था ये बिजनेस छोड़ो, आप कहना सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचो। तो उसके दिमाग में फर्स्ट ये था कि ज्यादा लोगों के पहुंचो मतलब कि इतना क्या मुझे जरूरत है कि मुझे कुछ ऐसा पैसा वैसा कमाना नहीं है। मतलब पैसा नहीं कमाने का, मगर ये तो तुम ऐसे कर सकती हो। फिर उसने शुरू किया। अभी लॉकडाउन में कितने उसके सेमिनार्स हुए, वेबिनार्स हुए, इतने लोगों को बेनिफिट हुआ। तो ये मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरा एक मिशन है स्प्रेड हैप्पीनेस। तो ये है, मिनल है, सुशील भाई, ये लोग सब कैसे कर रहे हैं। अभी रीटा हरिया वो भी मेरा यही काम कर रही है कि लोगों की लाइफ में खुशियां भरना। तो जितना अपने से होगा ना, डॉक्टर साहब है वो भी वही कर रहे हैं, अपना अच्छा इम्यूनिटी किट बना के लोगों को खुश रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। डॉक्टर प्रवीण ने शुरुआत की श्लोक बोल के, तो बहुत अच्छा लगा। और उनको तो अभी 1.5 महीना हुआ है आने पे, मगर जब समीर ने उसको मुझे इंट्रोड्यूस किया था तो समीर ने एक ही बात बोली थी कि हम लोग जो भी प्रवीण भाई को बोलेंगे ना, वो बहुत इमीडिएट और फास्ट और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। तो इससे आप जो भी बात करेंगे आपका वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने देखा है कि 1.5 महीने में ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचा, और वो पहुंचा उसके खुद की वजह से। और अभी तो हमारा 1-to-1 सेशन कभी हुआ नहीं इनके साथ। इनका जो सेशन हुआ वेडनेसडे को हम लोग जब जॉइंटली करते हैं, वो बोलते हैं यूट्यूब चैनल आपके बोलने से नहीं। उस समय मुझे बराबर याद है समीर ने बोला था ये कि भाई अपने यूट्यूब चैनल पे डालो एक वीडियो। उन्होंने बनाया था तो बोला आप यूट्यूब पे डालो, और उन्होंने यूट्यूब पे डाला। तो जो किया है ना, तो उन्होंने किया है, उन्होंने एक्शन लिया। नेगेटिव से उनका जो नेगेटिव था, कि नेगेटिव उनका नहीं था, वो नेगेटिव वातावरण था। तो कोविड आ गया, आजू बाजू में लोग, अभी उनका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन आएगा इस पीरियड में, ऐसा सब दिमाग में चल रहा था। फिर उनको सब लोगों ने बात करी, तो उससे इन्होंने सब एक्शन लिया, और आज उनके पास पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। मीनल ने तो शुरुआत कैसे की, एक अच्छा गाना गा के शुरुआत की है कि मधुबन खुशबू देता है। तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, भगवान ने बनाई हुई प्रोसेस है कि एक फूल खिलता है, अपने को खुशबू देता है। तो जो ये मैं जो कर रहा हूँ भगवान मुझसे करवा रहा है। भगवान ने ऐसे बहुत लोग दुनिया में डाले हैं कि जो आते हैं लोगों की लाइफ में और कुछ ना कुछ उसका बेटर करके देते हैं, और हो जाता है उनका। और जिसका अच्छा होना है वही इधर आता है। और जो दूसरा एक बात की, सेल्फ लव, ये सेल्फ लव बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में होता है। सेल्फ लव में और सेल्फिश में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि फर्स्ट जब ये मिनल आई मेरे पास, तो उसको ऐसे लगता था ये सेल्फ लव थोड़ी बहुत बोला जाता है, तो मैं सेल्फिश हो गई। तो मुझे सेल्फिश नहीं होना है। अभी उसके अंदर, उसकी फैमिली में, उसकी वैल्यूज, उसके गुण जो डाले थे उसके पेरेंट्स ने, इतने सब अच्छे अच्छे गुण डाले थे कि जिससे ये चीजें उसको लगती थी नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करूंगी तो दूसरे लोगों को फैमिली में उनको दिक्कत होगी। बोलोगे ऐसा तुझे लगता है तो उनको पूछ तो सही। तो जैसे उसको आस्क प्रिंसिपल मिला, तो उसने पूछा तो बहुत सिंपल था, हाँ ना ठीक है तू जा, ये कर सकती है, तू ये कर सकती है, मगर इतना जरा कर लेना पहले इतना। तो उसने आगे पीछे एडजस्टमेंट करके बहुत बोला। तो आज मैं जब भी देखता हूँ तो इतना काम करके, अभी एक लक्ष्य का सेमिनार उसने दिया जिसमें 12 सेशंस थे, और 4-4 दिन रोज 1.5-1.5 2-2 घंटा बोलना। तो उसमें पानी भी नहीं पीती थी वो, और उसके पीछे कितना स्टडी करती थी वो। तो उसने करके इतना हार्डवर्क उसने डाला, और आज वो उसको इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मेरी लाइफ में इतना सब सेटिस्फेक्शन आया। अभी अपना समीर ने अपने बोला कि बुरा सोचना नहीं, ये उसने सीखा है। क्या सीखा? तो बुरा क्यों सोचने का अपने को, जो एक प्रिंसिपल है आजकल तो एकदम फेमस है, जो आप सोचते हो वो होता है। हम किसी का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा, हम लोग अच्छा सोचेंगे तो अपना अच्छा होगा। तो ये कोई ऐसा बहुत सिंपल छोटी सी बात है, मगर ये सब चीजें हम लोगों को, आज इतना अच्छा सेशन हो गया अपने लिए। तो ये किसी का बुरा सोचो ही नहीं, क्योंकि अपने सोचने से उसका बुरा तो नहीं होता है, मगर अपना तो बुरा हो जाता है। और उस समय उसके आसपास में ऐसे लोग थे, तो उसका वो सिचुएशन था समीर का, इसलिए वो वैसा सोच रहा था, वैसे कर रहा था।
मगर उसका सिचुएशन आज उसने खुद ने क्या किया, वो सिचुएशन से भी हट गया, उधर से उसका घर उसने पूरा बदली कर दिया, दूसरे जगह पे चले गया रहने के लिए। फिर रिलेशनशिप है ना वो बनाया, ये बोल रहा है कि जो उसके मम्मी के साथ, उसकी वाइफ के साथ, उसकी बेटी के साथ, तो एक दिमाग में रहता है कि हम लोग बिजनेस करेंगे ना तो टाइम नहीं बचता है, तो टाइम बचता ही है, वो टाइम क्वालिटी होना चाहिए और उसके साथ वैसा स्पेंड करना चाहिए। जो सुशील का भी ऐसा ही पॉइंट था कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूं, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा लेट होता है, तो वो टाइम रात को ही देना, सुबह में देना, वो कोई टाइम नहीं होता है, एनी टाइम आप कर सकते हो। और वो एक दूसरे को सब ऐसा फील खाली करवा दो आप कि नहीं आई एम देयर फॉर यू, बस, तो वो काम हो जाता है। ये समीर का हुआ। समीर खुद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, खुद को खुद से मिला दिया। कोई किसी को मिला नहीं सकता, आप खुद को खुद मिलिए। आजकल ये बहुत बड़ा लेसन है अपने लिए कि हम लोग जब खुद से मिलते हैं, मतलब कि वो इनर हैप्पीनेस होता है कि हम लोग खुद का ही सोचते हैं कि अंदर से कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैं एक लेवल ऊपर आज सीख रहा हूँ कुछ, और मैंने सीख लिया है लोगों से। मेरे पास भी लोग गुरु है मेरे, तो उन्होंने क्या बोला है कि आप ढूंढते हो बाहर से कि इसका नॉलेज लूं, उसको मैं समझूं, मगर कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ देखोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, कुछ से बात नहीं करोगे, तो आपको अंदर से ही ज्ञान होगा। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ये अंदर से ज्ञान कैसे होता है, तो बोलते हैं आपने सुना होगा कि लोग हिमालय में चले जाते हैं, लोग और जो साधु लोग लेते हैं तो उनको हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय क्यों चले जाते हैं, तो कुछ नहीं रहता, उनको कुछ नई बुक्स लेके जाते हैं, नई कुछ वीडियो देखते हैं, फिर भी उनको नॉलेज मिलता है। वो नॉलेज अपने अंदर है ही है, तो अंदर का नॉलेज बाहर आएगा। और आजकल अभी जब भी मैं कुछ ना कुछ नया सोचते हैं देखने के लिए, मैं कभी वीडियो देखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, तो कंफर्मेशन, अरे ये तो मुझे मालूम ही है, ये नया नहीं है इसमें। तो ये फील कैसे आता है कि ये सब चीजें दुनिया में है ही है। और ये आप लोग जो बोला ना आज, तो ये अपना पूरा एक सेशन हो गया, इसमें अपने को बहुत सी चीजें समझ में आई। अभी खास अभी एक बात है, लास्ट एक आदमी है, लास्ट है ना, वो मेरे लिए तो फर्स्ट है, उसका नाम है लालचंद। ये लालचंद जो मुझे खुशी देता है ना, इतना मैं तो गारंटी देता हूँ कोई खुशी नहीं देता है। उसको रोज कभी ना कभी एक फोन करेगा वो कि नहीं सर, और सब पहले आप कैसे हो, एक ही क्वेश्चन उसका फर्स्ट होता है। और वो क्वेश्चन से तो ऐसा एक फील होता है कि मेरे को कोई पूछने वाला तो है मेरी लाइफ में। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरा छोटा मोटा, अरे लालचंद ऐसा, मैं अभी करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, मैं ये वो करता हूँ करके इतना ये रहता है। उसका एक्सपीरियंस जो है ना, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। वो जब भी आया तो वो इंजीनियरिंग का बात मेरे से किया, तो उससे इंजीनियरिंग का ये 1 इंच ये वो, तो मैं उसको जो चीजें बोलता था ना, उसको एकदम सरप्राइज होता, आपको ये कैसे मालूम है, आपको कैसे मालूम है। मगर वो इंजीनियरिंग में मेरे से भी ज्यादा है, उसने जो काम किए है, क्योंकि मैं तो इसको बहुत कुछ डीप जानता हूँ, इसको बहुत नजदीक से जानता हूँ। उसने हैदराबाद जाके बोर्ड फिटिंग किया है, कभी कभी आप लोगों ने उसका फोटो भी देखा होगा। 23 मंजिले पे एक बोर्ड फिट करवाना, तो वो तो उसको खुद को भी डर रहता है, जो आदमी जाता है उसको भी डर रहता है। उसके अंदर एक फसाड रहता है, फसाड के अंदर कुछ होता है, और फिर उसके जाद में पीछे की जगह पे उसका फिटिंग होता है। तो ये जब चीजें ये करता है, अमेजिंग कर रहा है। अच्छा, ये बोलता है मुझे कभी काम आप देते हो तो कठिन लगता है। तो ये लालचंद तुमको नहीं, कितना भी इधर जितने भी बैठे हैं ना, सबको जो जिस दिन बोला है ना, उसको तो इतना, मुझे तो समीर का कुछ भी बोलते हैं ना, ये ऐसा करने का है, इतना थोड़ी होने वाला है। तो बोला अरे भाई, और आज वही चीज बोलता है, क्या महेंद्र भाई तभी मैं कैसा था, अभी तो आप इससे 4 गुना बोलोगे ना तो भी बोलूंगा, हो जाएगा अभी। तो वो हर एक के जीवन में लालचंद ऐसा होता है कि वो कठिन दिखता है उस समय। कोई भी काम कठिन है, कब तक कठिन है कि जब तक हम लोग उसको किया नहीं है। एक बार कर लिया तो सब आसान हो जाता है। और जो अच्छा ग्रोथ हुआ है लालचंद तुम्हारी लाइफ में, ये तो अभी एक शुरुआत है। जैसे बोलते हैं ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मैं आपको बोलता हूँ कि जिस हिसाब से लालचंद डेडिकेशन से काम करता है, ये सब लोगों से बहुत आगे निकलेगा।
और वो आगे निकलने के लिए मैं दूसरों सबको भी बोलता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करो कि वो कंपटीशन, लालचंद तेरे साथ, चलो मैं भी इतना आगे बढ़ जाऊंगा, फिर तू तेरा नया गोल बनाना कि चलो मैं इससे आगे निकला। तो ये ऐसा बहुत सी चीजें अच्छी लगती है। अभी यहाँ पे अपने पास आज एक रीटा हरिया है। रीटा हरिया से भी बहुत सीखना है उसको, बहुत चीजें वो करती है स्पिरिचुअलिटी में। उसने भी मेरे लिए गाना गाया है। अभी कौन सा गाना था रीटा भी बोलेगी। So Rita Ben wants to say something because she could not send the video. So उनका दिल का कनेक्शन डायरेक्ट होता है, वीडियो से नहीं होता है। Very good. Very well said, Sushil bhai, and I think so I can begin my expression of gratitude towards Mahendra bhai right now. So I'm sure I'm audible to everyone. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes, very much. So first of all, Mahendra bhai and of course everyone, wishing a very happy Guru Purnima to all of you. Mahendra bhai is a guru, is a person, or is a personality who corrects yourself. So he will correct your mental well-being, he will correct your physical health, mental health, social health. He will make sure that whatever obstacles are shown to you, matlab you visualize that this is the obstacle, he will make sure that thing only becomes your strength and you move ahead in your life. And I'm sure we all have experienced it the most. I have met him the least, मतलब minimum मैं उनको मिली हूँ, पर socially we meet a lot frequently. कोई ना कोई events में हमारी मुलाकात हो ही जाती है, and he will make sure that he will grab 2 minutes or 4 minutes or 5 minutes, and he will give a rock solid idea to you or a tip to you, which will again give you the strength or the courage that no, अभी तो बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है. And he is a mirror, actually. I would say that he is a mirror. He shows you the truth of life. Like he shows you where you stand and where you have to go. Like first time when I met him, he had told me that where are you, like how many pratnas you do, how many wedding shows you do. He had literally written it, and I had never calculated all these things in my life. I was just working, and he taught me that if you are doing 25 events, you should target 50 events, and then what budget you take and how well you can grow. So in small things, you know, the way he will guide you, and we all have experienced that. So he corrects you completely, and every time when we are in a mess, we know that जो दिया पीछे अभी हमारे बैकग्राउंड में जल रहा है, तो ऐसी एक ज्ञान की ज्योत हमारे साथ जुड़ी है, प्रज्वलित है हमारे जीवन में, और जहाँ हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सच्चा मार्गदर्शन है, अच्छा मार्गदर्शन है, और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं. So thank you so much, Mahendra bhai, and I will salute Kala Bhabhi also here, because the way you spare time for all of us, she is happily associated with you, and she's more than happy that you are correcting so many lives. So yeah, I will salute actually both of you, and wishing once again Mahendra bhai and Kala Bhabhi a very, very, very happy Guru Purnima. Thank you. Thank you, Rita Ben. Thank you very much for the direct dil se batein. Thank you very much. And we also have Disha and Neerav who have not sent the video. In between, just I will interrupt. Yeah, sure. अभी रीटा का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि रीटा is a comparer, an event organizer like सुशील विश्रानी. तो इतना करती है ना कि अब इसको जब ये शुरू हुआ था अपने मेरे साथ, तभी कुछ ये कर रही थी. फिर उसके बाद में उसका खुद का ही जो ड्रीम था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उससे डिस्कशन करके उसने इतना अपने को अपडेट किया, अपग्रेड किया और अपलिफ्ट किया. फिर उसने वो बोल रही है करेक्शन तो मैं सब सिर्फ बातें करता हूँ 2-4, और वो फिर करेक्शन खुद करती है, और खुद उसने बहुत कुछ करेक्शन किया है. जो पहले सिर्फ नेशनल काम करती थी, ओनली बॉम्बे छोड़ के उसने लोनावाला, गोवा और इंडिया, पूरा इंडिया में मुझे तो लगता है बहुत जगह पे उसने काम किया है.
तो नेशनल तो बन गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा होता था। तो मैं तुम तो अभी एकदम नेशनल आर्टिस्ट बन गई हो। पहले छोटी सी अपनी हमारी एक कम्युनिटी है उसमें काम करती थी, वो कम्युनिटी छोड़ के अभी तो पूरा हर एक जगह पे हर एक कम्युनिटी में वो काम करती है। फिर अभी इंटरनेशनल भी अभी काम करने लगी है वो, और इंटरनेशनल बहुत काम किया है उसका। जब भी मैं यूएस था तो यूएस पे मुझे वो मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि ये रहेगी, तो उधर एक शो था तो मुझे इनवाइट किया था किसी ने, तो मैं गया था। तो उस समय देख रहा हूँ तो ये रीटा कर रही है कंपेयरिंग, तो बहुत खुशी हुई कि ये तो नेशनल से इंटरनेशनल हुई। और एक वो बोल रही है अभी कि मिरर तो हर एक के घर पे है और हर एक देखता ही है। वो मिरर के आपके अंदर क्या है ना, वो मैं बताता हूँ कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ आप उसको अनलॉक करो और देखो। ये अनलॉक करो लोग वो देखो ना, तो इसमें अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें रीटा ने एक बहुत अच्छा सीरीज निकाला है, उसका नाम है लॉक टॉक। और ये इंटरव्यूज लेती है लोगों का, उनसे बातें करती है और उसमें जो नॉलेज दे रही है और लोगों का हौसला बढ़ा रही है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो काम है कि मुझे स्प्रेडिंग हैप्पीनेस जो मेरा मिशन है, इस मिशन में रीटा का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये बहुत काम कर रही है। कभी जब कोई संगीत संध्या करती है, कोई पार्टी करती है, लोग खुश होते हैं। अभी इसको और एक अच्छा उसको मालूम है कि कोई भी फंक्शन में जाती है तो लोगों की तारीफ करती है, और जो तारीफ किसको नहीं तो क्या बोलते हैं, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। तो इतना अच्छा काम करती है कि लोग जब भी कोई सुनता है इसको तो दूसरा वो अपने दिमाग में सब कुछ थिंकिंग करता है, मेरा कोई फंक्शन होगा मैं रीटा को बुलाऊंगा। और अभी और एक चीज मैं इसमें देखी है कि ये इसके जो कॉम्पिटिटर हम लोगों के लाइफ में बोलते हैं ना, हम लोग कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस में जो होता है उसको कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो एक प्रशांत राव है जो जैसे कंपेयरिंग करती है, तो वैसे बहुत से लोग कंपेयरिंग करते हैं, उनको भी ये लेके आती है। उसके म्यूजिशियंस है, कुछ आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट है सबको मिला के इसने लॉक टॉक में उनका भी पब्लिसिटी कर दिया। तो रियली रीटा, इट्स अ वंडरफुल थिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ग्रेट महेंद्र अंकल, आप हर एक बात में से कुछ ना कुछ ट्विस्ट निकाल के अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आई मीन दैट्स हाउ पीपल आर लिविंग विथ यू। एंड ओके, दिशा एंड नीरव आर रेडी, so you can unmute yourself. I want to start with saying this slow. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurudev Namah. ये श्लोक अभी मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट और इसका मीनिंग मुझे अभी इतना क्यों समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं if I want to say that Mahindra uncle, you create magic, that's for sure. When you are around, every essence, every effervescence around you is like a great idea, great thought, great vision, and great life lesson to us. You are blessed with it, and you teach us how to fish it rightly. Guru Vishnu, you are the one who maintain the synergy, the sanity, and the balance in us. He, like Mahindra uncle, he knows the right chord, like where to pick and what is the right, the right idea, which or the right thing in you, and he pulls out very, very efficiently. Life ke Kurukshetra mein, he tells us like, this is the caution, take detour, or just pull the right, the top gear. He gives a right direction, and in a very subtle manner, he will guide you to the great. I'm loss of words as You are mute, Disha and Nirav, you are on mute. Sorry. अब फिर से म्यूट हो गया। Okay. नीरव, अरे दिशा बोलो, कंटेंट लिख के देगी तुमको। No, that is his domain now.
like Guru, like the verse Guru Deva Maheshwara, he has his third eye and he pulls out the third dimension, third perspective in each and every talk. He has the capacity to destruct you when it's needed, only for you to grow from roots again. And when you grow really, really strong that no storm can really shake you up. He's calm and composed outside, but a fireball of energy that, you know, that looks for good in you, and that is limitless. Like a glass prism, he reflects negativity and radiates positive glow. And I am truly thankful. Like, this was by chance we got to meet him, but now we are blessed for life. Thank you very much. Thank you very much. Disha, would you like to add anything? There's a lot I can add, and my list can, you know, it's never ending list. The person who got us connected to Sir, apparently, you know, he's no more along with us right now. But I have one great thing to tell about that person is he did me the favor for my life. I have met Sir under various circumstances. I was depressed, rock bottom. Okay, I had literally hit the bottom, and I did not have any other options that I could see around in my life. But he came across like a beam of positivity, a ray of hope, which actually has raised me up today. In fact, I would say just last night I was so down that I couldn't see any options available for me. But even in that darkest moment that I had, he came across like a glowing hand and he pulled me out of the sorrows or the things that were actually holding me down. The negative anchors which I had, he actually helped me release them. And today morning, I can say for sure that I woke up fresh because I know I have a beautiful day ahead of me and I have numerous opportunities. So even if you are out of opportunities, you don't know what you are going to do, Sir is there to, get you an opportunity from anywhere. He will do that for you. We are in, mix of emotions as of now. Last night, our Kakiji expired. And this is like a very emotional moment. But we are here for Sir because he has changed our life. Great, Nirav and Disha, absolutely superb. That's the connection with Mahendra uncle everybody has. So Mahendra uncle again noted some points of learning. नीरव ने जो बोला है ना अभी, ये वो फैक्ट क्या है उसमें, ये बोलता है जो भी कुछ होता है मैजिक। तो मेरा नाम में ही मैंने लिख दिया है। आप मेरा नाम देखोगे ना इस पे स्क्रीन पे, तो MGC मेरा नाम है, उसके बीच में एक A और I डाल दिया है, ऑटोमेटिक मैजिक हो गया है। And what he again further said, you are blessed. ये मेरा गॉड गिफ्ट है। ये जो मैं करता हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है कि ये काम करने के लिए भेजा है और वही काम मैं कर रहा हूँ। तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ आप लोगों को जो बेनिफिट होता है वो आपका, ये मेरे लिए बाय प्रोडक्ट है। वो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरे इनर हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ। एक मेरा फेवरेट वर्ड आज जो इसने बोला है, बैलेंस। हर एक चीज में है ना बैलेंस रखो। लाइफ में जब अपना बैलेंस होता है कि अति होता है ना, उसका गति नहीं होता है, वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो सब बैलेंस रखते हैं लाइफ में तो सब ठीक चलता है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, माप से होना चाहिए। और माप का जो होता है वो कैसे आता है, तो माप इससे आता है कि आपका एक कैपेसिटी है माइंड का सोचने का, कि पैसा, तो पैसे को कहाँ तक आप सोच सकते हो। तो कोई सोच सकता है कि 10 लाख और से एक रुपये से 10 लाख सोच सकता है, तो उसके लिए 5-6 लाख होता है, तो वो बैलेंस हो गया है। एक सोचता है 1 करोड़ से 100 करोड़, तो उसके लिए से 20-30 करोड़ 50 करोड़ वो बैलेंस हो गया। तो उधर हर एक की अपनी अपनी सोच है, और वो कभी अपने को भगवान ने दिया ही है, हम सोचते बस इतना हो गया ना मेरे पास तो बहुत हो गया, तो उससे थोड़ा बहुत कम जो होता है उसको बैलेंस बोलते हैं। फिर ये उसने बोला है कि आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स से कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो, तो सोचने को मैं आपको मजबूर करता हूँ कि ये सब चीज तो सब लोग करते हैं। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जब भी सोचते हैं तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। कि नॉर्मल केस में तो कुछ है ही नहीं। अभी जैसे
ये अभी दूसरा इन्होंने बोला है कि अनलिमिटेड एनर्जी, यस, भगवान ने मुझे अनलिमिटेड एनर्जी दी है। आप मेरे को रात को कभी 2 बजे भी बोलो, मैं रेडी रहता हूँ। क्या कभी ऐसा भी नहीं लगता है कि अभी थक गया हूँ, कुछ नहीं होता है। और ये जब भी मेरा मेंटोरिंग होता है, किसी से फोन पे बात होती है, तो मेरे को बिल्कुल थकान नहीं लगती है। इतनी एनर्जी भगवान मेरे में डालता ही है कि जो चाहिए और उससे डबल ट्रिबल दे देता है, तो उसके बाद में तो और ज्यादा फ्रेश हो जाता है। तो जैसे बोला ना, ये गॉड गिफ्ट है, मैं ब्लेस्ड हूँ, तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो आप तो आइडियाज फैक्ट्री हो, तो ऑटोमेटिक आइडियाज बाहर आते हैं। फिर अभी दिशा की हम बात करें ना, तो कल की उसने बात की, तो मैंने उसको फोन ये किया था कि एक बार मेरे से बात हुई, तो क्या करती हो, तो इमेज कंसल्टेंट है। तो उसने बोला मैं आपका इमेज कंसल्टेंसी करूंगी, तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दी है कल 11 बजे। तो फिर मैं बोला दूसरे दिन मैं उसको बोलता हूँ कल मतलब कभी से कल, उसका डेट क्या है, फिर 11 बजे मतलब AM है कि PM है, ऐसा एक सेंटेंस उसको भेजते जाता हूँ। फिर अभी उसको एक भेजने वाला था मैं कि 2020 में करेगी, 21 में करेगी, तो उससे पहले बोला ये सब भेजने से तो कुछ बनता नहीं है, चलो आज फोन करो कि कल तो ये कुछ इवेंट कर रहे हैं लोग, तो कल मैं क्या कपड़ा पहनूं क्योंकि इमेज कंसल्टेंट है ना, तो उससे तो अपने को समझना चाहिए। तो उसने बोला कि वो मैं पूछूं उससे पहले तो रोना शुरू हो गई। तो मैं बोला अच्छा बोलो क्या, किधर प्रॉब्लम है, क्या है। तो अभी जब भी मैं उसको डांटू उससे पहले तो रोना शुरू किया। रोते 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 बात करते करते आधा घंटा पौना घंटा निकल गया, और फिर जब ये हंसना शुरू कर दिया उसने, शी वाज स्टार्टेड लाफिंग। जिस वो समय आया तो मैंने पूछा अभी तुम मेरी इमेज कंसल्टेंट हो, बोलो मुझे क्या करना चाहिए। बोलते कल है ना अभी उसमें तो बहुत बड़ा इमेज कंसल्टिंग, आप है ना कुछ नहीं, कल एक व्हाइट शर्ट निकल रहा है आपके वार्डरोब से और वो पहन लेना, वही आपको बराबर सूट होता है। अभी देखो थोड़े दिन के बाद में कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा मेरे में, तो समझ लेना कि जो भी कुछ किया है वो जादू ये दिशा ने किया है। और शी इज रियली वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड, और दिखने में बात करने में जोश ये वो सब होता है, मगर अंदर से उसका दिल बहुत साफ है और एकदम शांत है अंदर से। और वो जो शांति है ना उसको बात करके करके वो अभी बहुत निकली है। उसके पास 3 बड़ी फैक्ट्रीज है, तो 3 फैक्ट्री की मालिक है। कौन सी 3 फैक्ट्री बताओ जरा, उसको अनम्यूट करो दिशा को, वो 3 फैक्ट्रीज बताएगी, उसकी 3 फैक्ट्री की मालिक है ये। I have ice, वापस बताओ and love. मतलब यहाँ पे आइस फैक्ट्री है, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, और यहाँ पे लव फैक्ट्री है। 3 फैक्ट्री की मालिक है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी समझो हम लोग हमारे ग्रुप में कैसे लोग हैं। तो ये आज का जो सेशन हुआ ना, इतना पावरफुल सेशन हुआ कि मेरा इतना सब रिवीजन हो गया। अभी मेरे लाइफ में और भी खुशियां आएगी कि ये सब इसका फैक्ट्री का मुझे याद आ गया। तो सब कुछ है, सब में है, और हर एक के आजू बाजू बहुत लोग हैं। आप खाली उधर से निकालो और अपने में लो, सबके अच्छे अच्छे गुण भरो। आप जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे, सुबह से एक सोचना शुरू करो कि बस आज का दिन अच्छा है। और सिर्फ कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसने बहुत अच्छा बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो उसमें उसने टॉपिक भी यही था, मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन तो उसने पहले शुरू किया। मेडिटेशन मतलब ऐसा बैठने का नहीं, कुछ नहीं करने का, तो हियर एंड नाउ, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी में रहो आप, तो ये मेडिटेशन है। और मैं बहुत लोगों से ऐसा बात करते करते बोला, मेडिटेशन पूछते हैं लोग, मेडिटेशन कैसे करने का। तो मेडिटेशन मतलब यही है कि हम लोगों को यहीं पे जहाँ जो जिसके साथ बात करते हैं, जिसको सुनते हैं, उसको शांति से सुनो, पूरा उसको प्रोसेस करो दिमाग में, और फिर उसका एक्शन लो। तो हियर एंड नाउ सुशील ने लिखा है। तो रियली वंडरफुल जर्नी है ये मेरी लाइफ में, और दिस इज ऑल माय, इट बिकेम वंडरफुल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। Mahendra uncle, I will take one more minute. Sonal wants to say something. Yeah, okay, sure. So और कुछ सीखना बाकी है, अमोल and Sonal. Yes, we can see you, Sonal. Yeah. Actually, the song actually always I feel about him is He Knows. Is
मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। I can't sing ahead. I'm very grateful to him because in every moment I've been going up and down in my life, and he's been very supportive. He always says to me, कभी भी फोन करो, कभी भी फोन करो. I've always concerned कि अभी कैसे फोन कर सकते हैं, but I've heard कि he is always there for each and every problem. ऐसा है ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम जो वो सॉल्व नहीं कर पाए. Now also I'm going through a health problem where he is always there more than anybody else. He is concerned कि सुनो तुमको क्या हो रहा है, कैसे जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अभी. He keeps on working with me for my health. I can't speak. Thanks. Thank you so much. Thank you, Sonal. God bless you. The emotions, what you are feeling, we everybody have the same emotions, and we are with you emotionally. And I would like to tell Mahendra uncle to highlight what he has experienced with Sonal and Amol. He's learning from Sonal and Amol, I would say. सोनल का जर्नी मेरे साथ हुआ है तो एकदम जब ये शुरू में वो आए थे, छोटा छोटा काम करना नहीं करना चाहिए. एक इंसिडेंस मुझे याद है उनका, कुछ एक 5,000 रुपए का कुछ काम मिला था, उसको मिल रहा था. बोलते ये 5,000 का काम मुझे नहीं करना है. क्यों? तो उतने में तो मेरा चप्पल घिस जाएगा. तो बोला तुम 5,000 का चप्पल यूज करते हो क्या? बोलते नहीं ऐसा नहीं. तभी पता, फिर उससे बोला काम है ना, कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, उसमें काम कर लो. जिस दिन उसका किसी और को देके करवा लो उससे, तो जो भी मिलेगा तुमको उसमें पैसा मिलेगा. ऐसे करते करते वैसा छोटा सी जो शुरुआत हुआ, तो ऐसी छोटी शुरुआत थी. अभी उसने एक दिन ऐसा आया था कि वो बोली कि इतना रोई थी वो, और मेरे को बोली कि मैं आज के बाद इधर कभी आऊंगी नहीं. ये भी एक दिन आया था, क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ था. और फिर मेरे पास एक आते यश मदान करके, उनको मैं बोला ऐसा क्यों हो जाता है, मैंने तो इसको अच्छा कुछ बोला नहीं है, कुछ ये हुआ नहीं है. तो उसने और एक केबिन में जाके इससे कुछ बात करी, और फिर उसने कुछ किया, तो बोला ठीक है चलो. फिर उस दिन तो मेरे को नहीं मिली, मगर बाद में फिर वापस आना शुरू हो गई. तभी उसने जो अपना सब खुल के बात किया कि क्यों ऐसा हुआ था, मेरी लाइफ में क्या होता है, कैसा होता है. तो बहुत सी ट्रेजेडी थी इसकी लाइफ में, वो सब अभी गई. सब कुछ अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है. अभी सिर्फ छोटा सा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो हेल्थ का है. वो अभी कल की परसों में 2-4 दिन पहले एक बार बात किया था, तो अभी उसमें जो ताकत दिख रही है, जो उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, और एक जीने की तमन्ना दिख रही है, वो अभी आप देखोगे नेक्स्ट ईयर इसी समय पे ये एकदम टॉप पे होगी. ये आज मैं बोलता हूँ, और ये आप लिख के रखो सुशील भाई कि नेक्स्ट ईयर ये कहाँ पहुंच जाती है. देखो, और इतनी टैलेंटेड गर्ल है, इसको नेशनल अवार्ड मिला है. इसने जो पिक्चर एक फिल्म बनाई है, उसको ये सब भूल गई है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ. वो एक हेल्थ को पीछे पकड़ के, वो हेल्थ को छोड़ दो, हेल्थ हो जाएगी, भगवान ठीक करेगा ही करेगा. किसी को हेल्थ भगवान ऐसा नहीं रखता है. और ऐसे हम लोगों ने कितने लोग हैं कि व्हील चेयर पे होते भी दुनिया के लिए कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं. तो वो तो तुम व्हील चेयर पे नहीं हो, घर में चलती हो, फिरती हो, सब कुछ बराबर है. तो ये बहुत ही आगे बढ़ेगी. और ये जब भी सोचती है तो बहुत डीप सोचती है, क्योंकि ऐसा नहीं ऊपर से. जो फिल्म बनाती है, फिल्म का सब्जेक्ट भी चुनती है, वो ऐसा चुनती है कि जो रियली पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट आता है. तो एक चिमुकली करके एक फिल्म बनाया था, मुझे बराबर याद है, और उसने फिल्म मुझे दिखाई थी. तो जो उसमें डेप्थ थी ना, छोटी सी फिल्म थी, अबाउट मुझे लगता है 15-20 मिनट की फिल्म होगी ना. हाँ सोनल, 3 मिनट्स का फिल्म था. और 3 मिनट्स में जो उसने बोला है, बहुत बढ़िया बोला था. और आप सोचो,
हाँ, ये फिल्म ऐसे होती थी कि जब भी दूरदर्शन में इसका नहीं कौन सा किसका था वो जो इसमें मूवी के पहले बताते, जो हम लोग थिएटर में जब भी मूवी में देखने लेके जाते हैं ना तो 3 मिनट का एक फिल्म बताते हैं। फिल्म्स डिवीजन के लिए बनाया था उसने, तो बहुत ही आगे बढ़ी हुई है। अभी थोड़ा ऐसा कोई फेज आ गया हेल्थ की वजह से, तो थोड़ी ऐसे उसको लगता है। और वैसे उसको अमोल का भी इतना साथ है, अभी मैं देखता हूँ तो अमोल भी घर पे इतना उसको सपोर्ट दे रहा है कि अमेजिंग ऐसा कि इतना कोई नहीं करता है। तो आप लोगों का एकदम बेस्ट होने वाला है। और तुमको दूसरे हिसाब से सोनल मैंने टारगेट दिया है कि 1 साल में तुमको कुछ करके दिखाना है। प्रॉमिस करो। हाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वेरी गुड, चलो। मैंने चैट हाँ, में बोल। टाइप किया है टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वेरी नाइस। ग्रेट सुपर्ब सेशन। आई मीन अभी ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। एक छोटा सा पोल यहाँ पर है। आई मीन महेंद्र अंकल नोज अस ऑल वेरी वेल, किसको क्या पसंद है, किसके घर में क्या है, कौन नहीं है, एंड एवरीथिंग। सो लेट्स चेक। वी आर 12 पीपल। महेंद्र अंकल को निकाल दिया तो 11 जन है। मैं और महेंद्र अंकल इसमें पार्ट नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज अ क्विज टाइम। ओके, देखते हैं आप लोग महेंद्र अंकल को कितना पहचानते हैं। आया नंबर 1 आया ना, दिख रहा है सबको? या करो, लॉन्च करो। जस्ट नीचे बटन है लॉन्च का, प्रेस कीजिए। क्वेश्चन है ना, अटेंड। हाँ, कलर आया, सबको आया क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? आया। जस्ट पोल कर दीजिए अपना कलर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज महेंद्र अंकल का फेवरेट के ऊपर है, तो व्हाट इज हिज कलर। सो महेंद्र अंकल आपको भी पोल करना है। यू कैन पोल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। अमोल, सबको आया स्क्रीन पे? मेरे स्क्रीन पे नहीं है राजू देसाई। आना ही चाहिए, सबको आएगा वो। आया मुझे आ गया। तो जिसको भी आया है पोल कर दीजिए। सो कैन यू शो द रिजल्ट्स ऑफ द पोल? क्या करूं, एंड पोलिंग करूं? एंड पोलिंग कर दीजिए। सेकंड उसको रिजल्ट दिखा दीजिए। शेयर रिजल्ट। हाँ, शेयर रिजल्ट। सो सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? मैक्सिमम आंसर्स अमोल, कैन यू टेल द आंसर्स का रेशियो? White is 75%, black is 13%, and blue is 13%. ओके, रेड को मिला नहीं कुछ भी? रेड को नहीं मिला। So महेंद्र अंकल, we have got the answers, but मेरे हिसाब से तो my right answer is blue. महेंद्र अंकल, आपका right answer क्या है? Blue. Yes, so his favorite color is blue. तो कभी भी आपको कुछ गिफ्ट करना है, शर्ट या ब्लेजर या कुछ भी, तो ब्लू कलर का दीजिए। And Disha, is that the right color for his personality? Unmute कर दीजिए। You can unmute and talk. My color is blue, correct. Yes. You can see his thumbnail image. जो jacket है, that is also. Okay, great. Next one. Relaunch करूं? Yes, second वाला। रीलॉन्च नहीं, सेकंड वाला करो। अमोल, इसको बंद कर दीजिए, सेकंड वाला। अरे क्वेश्चन बोलो भी, हमको दिखता नहीं तो क्वेश्चन बोलो भी तो हम पोल कर देंगे। मैं बोला ना, व्हाट इज हिज फेवरेट कलर? Okay, this is the second question coming up. Okay. Yeah. Amol, can you read the question? Favorite? Mahendra sir's favorite singer. Options? Mohammad First Rafi. option Mohammad Rafi. Lata Mangeshkar. Kishore Kumar. And Pradeep जी। So अपना अपना पोल डाल दीजिए। Let's see people are knowing महेंद्र अंकल। कितने लोगों ने पोल किया? I did it. ऊपर दिखेगा, टॉप में दिखेगा। टॉप पे 9। ओके, सब पोल नहीं कर रहे अभी भी। Anyway, so voted. Okay, so stop. Yeah, you can stop the poll. Okay. Let's see the results. Here is the results. इसमें कल्याण जी आनंद जी नहीं है। कल्याण जी आनंद जी is not a singer. Kalyan ji Anand ji is a music director. Yes. So Mohammad Rafi is 22%, Lata Mangeshkar is 11%, Kishore Kumar is 56%, and Pradeep is 11%. That is one of us has voted. महेंद्र अंकल, इस पब्लिक तुम्हारे साथ है कि नहीं? मेरे किशोर कुमार बोल दो।
किशोर कुमार राइट है. Kishore Kumar is the Correct. right answer. Very nice. Great, great, great. Next one. Okay, we are moving to third question now. Mahendra sir's favorite actor. 1 minute, it's coming up. Here. Yes. Amitabh So Bachchan. options: Amitabh Bachchan, Amir Khan, Amir Khan, Sanjeev Kumar, Sanjeev Kumar, and Dharmendra. and Dharmendra. पोल कीजिए. Mama, you can say. Mama is there, na? नहीं, ये कौन है? छोटी है। छोटी है क्या? हाँ. Mama, you can also poll. अच्छा, Yes. त्रिवा. अच्छा श्री. अच्छा ध्रुवा है, पता नहीं ध्रुवा चला, है. स्क्रीन में नहीं. या महेंद्र अंकल, व्हाट्स द राइट आंसर? मेरे हिसाब से संजीव अमिताभ कुमार. होना चाहिए. संजीव कुमार. नहीं, आपने क्या परसेंटेज क्या निकला? यस, रिजल्ट प्लीज. 1 minute. महेंद्र अंकल, आप परसेंट के हिसाब से नहीं जा सकते, आपको अपना आंसर देना है. Okay. म्यूट पे सर, म्यूट. Amitabh आपका Bachchan is म्यूट मत कीजिए, लेट इट बी अनम्यूट. Amitabh Bachchan is 67%. Amir Khan 0%, Dharmendra 0%, and Sanjeev Kumar 33%. वाओ. अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. सो अभी पहले महेंद्र अंकल आंसर देंगे, फिर हम रिवील करेंगे आंसर. ऐसा करेंगे, करेक्ट. Everyone happy. यस यस. नहीं, बट अभी वी रियली वांट टू नो. We should reverse the order. नहीं, अभी मैंने ना ऑलरेडी उसमें पोलिंग में मेरा भी है. नहीं, बट आपका मैंने लिखा इसमें सी इन द पोलिंग, दिस इज अ सीक्रेट पोलिंग, किसका नाम नहीं आता है. नाम नहीं आता है. कैन नॉट नो किसने क्या पोल किया है. ये बेस्ट एडवांटेज होता है कि आपको कुछ भी पोल करना है ना, तो अगर मैं अभी क्वेश्चन डालू कि महेंद्र अंकल कितने गुस्से वाले हैं, 1 2 3 4 5 स्टार डालो, तो सब डाल सकते हैं बिंदास. ऐसे जस्ट एन एग्जांपल. एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट वन. Next question. Mahendra sir's favorite food. Boiled vegetable. लॉन्च द पोल. अच्छा, लॉन्च किया. ओके, ग्रेट. Boiled vegetable, दाल ढोकली, रोटी सब्जी, साबूदाना खिचड़ी. दाल ढोकली. नमकीन का ऑप्शन. Okay, everybody. नहीं, रिपोर्ट मत दिखाइए. लेट महेंद्र अंकल से पहले. Yes. सुनो, साबूदाना खिचड़ी मेरे लिए पारुल लेके आती थी और ये सोनल भी लेके आती थी. साबूदाना खिचड़ी इज द राइट आंसर. यो, सो कल आंटी ने भी मुझे बता दिया था कि साबूदाना की खिचड़ी है. What is the result? Result says boiled vegetable 25%, दाल ढोकली 50%, रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं. और साबूदाना खिचड़ी 25%. So अभी नो दाल ढोकली फॉर महेंद्र अंकल. जो भी लेके जाएगा साबूदाना की खिचड़ी लेके जाएंगे. दाल ढोकली भी फेवरेट है मेरा. हाँ, बट फर्स्ट नंबर पे नहीं है. मेरा आइटम कम मत करो यार. Okay, so Raju bhai, you can take dal dhokli. Yes. Great. Okay. Next one. Here is the next question. Mahendra sir's favorite holiday place. Kashmir, Wow. Lonavala, Kutch, or New York. Oh. All know this. कहाँ पर उनको साथ में लेके जाना है घुमाने के लिए? ओके, हिंट दे क्या? हिंट दे थोड़ा सा इसमें. नहीं, अपना डालने दो सबको, बाद में हिंट दे दो. बाद में हिंट दे दो, ठीक है. ओके महेंद्र अंकल. यस, टेल महेंद्र अंकल. हिंट पहले अमोल हिंट देगा. कश्मीर. अमोल हिंट क्या है? हिंट गलत था, फिर छोड़ो. गलत. सो अमोल, कला आंटी एंड महेंद्र अंकल का फेवरेट गाना भी वही था जब कश्मीर घूमने गए थे. कश्मीर का भी एक अच्छा स्टोरी है हमारा. कश्मीर का मैं जस्ट आपको एक बताऊं क्या हुआ था. मुझे कश्मीर बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है वहां जाते हैं तभी. तो मेरा हनीमून के लिए हम लोग गए थे, वो कश्मीर गए थे. और उसके बाद में 25 इयर्स के बाद में हम लोग, मेरे फ्रेंड का एक फैक्ट्री है, नटराज पेंसिल है ना, जम्मू में उनका फैक्ट्री है. तो हम लोग उसके साथ में जम्मू ऐसे ही घूमने गए थे. तो जम्मू घूमने गए, फिर चलो उधर ही रहेंगे हम लोग. उधर पहुंचने के बाद में हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे किधर जाएंगे. और फिर हम लोग उधर से कोई प्लान नहीं था, अनप्लान सीधा पहुंच गए श्रीनगर.
तो ये ऑटोमेटिक हुआ और तभी हम लोग को बात होते करते करते ऐसा पता लगा कि हमारी शादी को 25 साल हुए हैं और 25 साल के समय पे हम लोग उधर बैठे हैं। तो ये क्या है, कुदरत की देन है। तो ऑटोमेटिक भगवान ऐसा मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें कर रहा है। जैसे आप लोगों को मिलाया, अच्छे बड़े बड़े जो संतों को मिलाया मेरी लाइफ में, बड़े पॉलिटिशियंस को मिलाया, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है लाइफ के अंदर। तो इसलिए फिल्म स्टार को मिलाया, और जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ये लोग सब हम लोग ऐसे ही बैठते थे जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं वैसे करते थे। ये एक देन होती है यहाँ। तो महेंद्र अंकल, इन योर यंग एज आपने ये सब जो किया होगा शायद आफ्टर मे बी 25 या 30 इयर्स का एज, तो यंग एज में क्या होता था आपका? जैसे आई मीन लाइक अमोल का एज अभी, योर आर अमोल 30? नहीं 42। हाँ तो लगते 30 के है। हाँ लगते 30 के है। सो यंग एज में व्हाट वाज योर लाइफ महेंद्र अंकल? स्कूल, कॉलेज, एंड शेयर समथिंग। आज थोड़ा ज्यादा जानना है आपको। स्कूल के टाइम पे बोलो, मैं कौन सा था, अराउंड 10th स्टैंडर्ड में होगा उस समय। उस समय से मैं पॉलिटिक्स में था। पॉलिटिक्स में मैं शिवसेना का फर्स्ट मेंबर था। क्या बात है। हाँ, तो शिवसेना में बाल ठाकरे मेरे घर पे आते थे उधर तक का, और वो पूरा गुजराती में फर्स्ट मेंबर जब मैंने कि फर्स्ट मेंबर गुजराती अदर कम्युनिटी का, जनरल तो उनके पास मेंबर्स थे शिवसेना के, अदर कम्युनिटी में फर्स्ट मेंबर मैं बना था और उनसे अच्छा एकदम रिलेशन हो गया था तभी। और फिर उसमें जब पॉलिटिशियंस में तो जब डीप गया तो ये सीधा साधा काम नहीं है, पूरा उसमें वो सब कुछ, वो भी सब कुछ कर लिया था। घर से कंप्लेन आते थे मेरे पिताजी को कि आपका लड़का भी आपके हाथ से गया, ये बहुत गुंडागर्दी कर रहा है अभी, और वो ऐसा कर रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे लोग सर्कल मिलते गए। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, एक ही काम, मेरे को नहीं बोलते थे कुछ भी, मगर उसने मेरे को अच्छा सर्कल में डाल दिया दोस्तों को बनाने के लिए। ऐसा बोले बिगर ऐसे लोग आ गए मेरी लाइफ में, ऑटोमेटिक वो छूट गया। तो कोई भी चीज खराब बुरी आदत अपने को जब फील होता है ना, उससे पहले कोई ना कुछ आता है आपको दूसरे जगह पे डाल देता है। वो समीर को भी एग्जाम्पल है, समीर के दिमाग में कुछ चलता था, उसको दूसरी जगह डाल दिया तो वो पूरा भूल गया। जो खराब आदतें थी, खराब जो चीजें थी, वो भूल जाते हैं हम लोग। तो ये मेरी लाइफ में समझो तभी स्कूल टाइम में ऐसे हुआ। फिर आपको और क्या जानना है कि मेरे को पहले बिजनेस का इतना शौक था कि डे या नाइट बिजनेस के सिवा कुछ सोचते ही नहीं थे। थिंकिंग क्या करने का, तो बिजनेस बिजनेस बिजनेस। फिर मैं अबाउट 40 कंट्रीज घुमा हूँ फॉर बिजनेस। तो ऐसा भी होता था कि पेरिस में था और दूसरे दिन टोक्यो, खाली इधर से फ्लाइट इधर से लेता है ना, तो इंडिया के एयरपोर्ट पे आता था, बॉम्बे एयरपोर्ट, मगर घर नहीं जाते थे, एयरपोर्ट से फ्लाइट चेंज होता था, उधर जाते थे। ऐसा भी होता था कि इटाली जाता था, उधर 4 घंटे के लिए जाते थे और 4 घंटे में फिर दूसरा फ्लाइट पकड़ के इधर वापस आते थे। तो बहुत जर्नी भी किया है, इंडिया में भी बहुत घुमाया हूँ बिजनेस के लिए, और वेरियस डिपार्टमेंट हैंडल किया है, कभी परचेज, कभी सेल्स, कभी बैंकिंग, कभी फाइनेंस, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और जो कॉम्प्लायंसेस, बीएमसी डिपार्टमेंट से कैसे बात करना। तो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ में मिला है। और जब भी फर्स्ट डे ऐसा होता है कि अभी मैं जब मेरे पास बैंकिंग आया तो मुझे बैंक मालूम नहीं था, बैंक में क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। मैं तो इंजीनियरिंग किया था, तो बैलेंस शीट क्या होता है, तो मैं ऐसे लोगों को पूछता था ये बैलेंस शीट इसको कैसे देखने का, फिर वो लोग समझाते थे मुझे। तो कोई प्रोफेसर है उसको पूछता था, कोई ऐसे सीए है उसको पूछता था, कोई फ्रेंड सर्कल में पूछता था। फिर एक बार बैंक में उसको बोला मेरा इंटरेस्ट कम करना है, तो बोलता है आपको AAA होना चाहिए। तो AAA क्या होता है, AAA प्लस करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो वो बोलता है नहीं वो हम बताएंगे नहीं। तो बोला आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। फिर उसने पूरा उसका गाइडलाइन, इंटरनल गाइडलाइन होता है कि इंटरेस्ट AAA करने के लिए क्या क्या, फिर वो गाइडलाइन मैंने लिया, लोगों से मंगवाया, फिर उसमें जो जो पैरामीटर्स था उस पैरामीटर्स को फॉलो किया और वो पैरामीटर्स अचीव किए। तो अपना AAA एक्सेलेंट, और वो बैंक ने लेटर भी दिया कि आपका कंपनी एकदम सुपर ए है, AAA है, और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो अपनी कॉस्ट कम हो गई। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें लाइफ में होती रहती है। और फिर इसमें मेरी गुरु है मेरी वाइफ, वो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में।
कि एकदम आपको दया भाव होना चाहिए। बिजनेस होता है ना तो इमोशन ये वो ज्यादा नहीं होता है। बिजनेस अरे ये मुझे ये करना है तो करना है, फिर उसमें ज्यादा सोच नहीं होती। वैसे फिर सिंपल रहने का इतना मुझे सिखाया कि जिसका लिमिट नहीं है। और वो डे टू डे में आप सिर्फ सीखना चाहिए। अपने आसपास में बहुत चीज सीखने के लिए मिलती है, तो बोलती है छोड़ दो, जाने दो, लेट गो। तो आजकल सभी बजवर्ड हो गए, लेट गो करो। अगर लाइफ में आजू बाजू से आप सब चीज उठाओ और उसमें अपनी लाइफ में भरो तो बहुत चीजें हैं। और कोई भी चीज जब भी है ना, बोलो चैलेंज आता है, डिफिकल्टीज आती है, तो डिफिकल्टी आज तक मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि डिफिकल्टी बोलते हैं, क्योंकि हर एक चीज में मेरा दिमाग सॉल्यूशन ही सोचता था। तो कुछ भी आया, हाँ तो इसको ऐसा आ गया ना, तो अभी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो सॉल्यूशन मिल जाता था। जब भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो अपने को कभी टेंशन होता ही नहीं है। और नहीं, और दूसरा एक सीख लिया लाइफ के अंदर कि टेंशन है ना, टेंशन वो आएगा, किसी को भी आएगा, मगर उसको साथ में रखने का नहीं। उसको बोलने का भाई टेंशन भाई, यहाँ बोलो तुम आए हैं ना, क्या ये टेंशन है, ठीक है चलो इसको मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ। तो उसको रात को अपने साथ कभी सोने नहीं देने का। और जब आप सोने नहीं देते हो तो आपका हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। आज तक मैं एक भी टेबलेट नहीं लेता हूँ, और उसका एक ही रीजन है, कोई टेंशन नहीं, मेंटली एकदम फ्रेश रहते हैं। और फिर भी लाइफ में सब चीजें आएगी जरूर, टेंशन आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो आने दो। अगर उससे कुछ होता नहीं है, लास्ट क्वेश्चन खुद को ही करो, अगर ये आया तो क्या होगा। कुछ नहीं होता है। तो सर कोई चीज परमानेंट नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, उसका आगे बदली होता ही है। अभी कोविड आ गया, कोविड आ गया, आ गया तो आ गया, इकोनॉमी में ऐसा होगा वैसा होगा तो होगा, फिर भी दुनिया चलेगी और चलती रही है इतने सालों से। तो ये दिमाग से निकाल दो कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सबका अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा होगा ही ना। और सुशील भाई क्या जानते हैं? नहीं बस आई मीन ये तो बातें तो मुझे लगता है सोनाल पूरी फिल्म बना देगी इसके ऊपर। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आई मीन बहुत सारे बातें शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो छोटी छोटी बातें जो हम लाइफ में अगर अलर्टनेस लग के करेंगे, कि जो भी जितने भी पॉइंट्स, मैंने सब पॉइंट्स चैट में डाले हैं, जितने भी महेंद्र अंकल ने लर्निंग्स बोली फ्रॉम एवरीबॉडी स्पीच, वो मैंने चैट में डाल दो। यू कैन सेव द चैट इफ यू वांट। सो मेरे हिसाब से ये अलर्टनेस फॉर दिस पॉइंट्स, बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट मतलब आया और चला गया, ठीक है, बट इफ यू आर अलर्ट, तो मेरे ख्याल से ऑल दिस लर्निंग्स आर वंडरफुल टूल्स फॉर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सो थैंक यू महेंद्र अंकल। और भी पोल है लेकिन मैं पोल में नहीं जाता हूँ। देयर इज वन स्मॉल वीडियो अगेन टू एंड। और किसी को कुछ बोलना है बिफोर वी एंड? इट्स 1:45 नाउ, ऑलमोस्ट 1:45। और किसी को कुछ बोलना है, एड ऑन करना है before we close this section? If you want, please unmute yourself and talk. You can talk. और raise your hand, मैं help करूंगा unmute करने के लिए अगर unmute नहीं हो रहा है तो। Yes, राजू भाई। लास्ट सेंटेंस बोल देते हैं खाली के लिए कि पूरी दुनिया का पेपर बना के, सारे झाड़ों को कलम बना के, समुद्र के शाही बना के भी लिखना चाहूं तो लिख नहीं पाऊं, उतनी गुरु की महिमा है, ऐसे कबीर ने कहा है। So, कबीर के ये शब्द से के साथ अच्छा एंडिंग हो सकता है। So the small video before we end this session, we are grateful to लालचंद, अमोल एंड समीर ओक जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है for today's session. Thank you everybody for sending the videos and for talking live and staying for such a long in the conference. And thank you Mahendra uncle. So before the video, मैं दिल से I feel a deep gratitude to everybody in this room and what the ever contribution they have given to wealth and happiness. And last में yes uncle. नहीं बोलो। And नहीं बस वीडियो में प्ले कर रहा था। नहीं सुशील, जो आज सबसे बड़ी बात जो सीखने मिली सुशील के साथ, ये मुझे ये लग रहा था कि सब कुछ सुशील ने किया है, कि इतना सब कुछ किया है, मगर जब सुशील ने एकदम इमीडिएटली अपने दिल से बोला कि ये समीर
और लालचंद ने इनिशिएटिव लिया है और ये इन्होंने किया है। रियली सुशील, हेड्स ऑफ टू यू कि जो दूसरे को क्रेडिट जिसका है उसको देना वो बहुत बड़ी बात है। और हर एक को लाइफ में ये सीखना जरूरी है कि हम लोग कभी भी किसी का कुछ होते तो चुप बैठ जाते हैं कि बोलते नहीं है कि उसने किया है। तो वो हमेशा ध्यान रखो, वो छोटी चीज है, वो क्रेडिट तो बहती गंगा है, जिसकी है उसको दे दो, और नहीं भी है ना, हमने खुद ने भी किया ना तो भी दूसरे को दे दो, उससे बहुत फायदा होता है। सो महेंद्र अंकल, ये बात पे आपने मुझे सिखाया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, मेरे वर्क में, एंड वही चीज अगर और कोई आके बोलते हैं एज अ सजेशन, अरे ऐसा करो ना, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग गेम शो ऑन जूम, तो कोई आके बोलेगा अरे एक आइडिया दूं क्या, आजकल जूम में बहुत लोग शो कर रहे हैं, तुम भी करो ना, तो तभी अगर मैं बोलूंगा अरे मैं तो ऑलरेडी करता हूँ, तो महेंद्र अंकल ने बोला अगर आप ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो वहां पर ब्लॉक आ जाएगा उनके सजेशंस का। इसको तो सब मालूम है, इसको बोलने जैसा नहीं है। डोंट ब्लॉक एनीबॉडीज सजेशन, ओके, एंड थैंक यू बोलो कि ये आपने आइडिया दिया है, सो ही विल गिव मोर आइडियाज, यू विल गेट मोर आइडियाज फ्रॉम दैट पर्सन। ये मुझे याद है बराबर, महेंद्र अंकल ने मुझे बताया था, बिकॉज दैट वाज माय हैबिट। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, मैं ऑलरेडी करता हूँ। मालूम ऐसे भी अभी कभी कभी क्या आता है, ये आता है मेरे से बात करता है कि मैंने ये किया है, अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको आगे क्या करने का प्लानिंग देता हूँ। सब कुछ प्लानिंग खत्म होने के बाद में बोलेगा कि मेरा प्लानिंग यही था, मैं यही करने वाला तो भी उसको बोला था मैंने कि तुम ये करने वाले हो, सब कुछ है, तो अभी एक बार नेक्स्ट टाइम कभी भी आओगे तो पहले बोल देना ये करने वाला है, तो फिर उसके आगे क्या करने का वो बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा उतना ही रहेगा, तुम्हारा मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा कि तुम तो ये करने वाले थे और वही मैंने बताया, तो फायदा क्या है। अभी से वो पॉइंट था तभी, बराबर है ना सुशील? यस, आई मीन ओपन सजेशंस को काफी बार मैंने बंद कर दिया, बिकॉज आई हैव नॉट गिव देम द क्रेडिट फॉर द सजेशंस, सो वो नए सजेशंस आना बंद हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो आप आज अपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको, वेरी गुड। यस 100%। आई मीन दैट्स नाउ स्लोली बीइंग माय लाइफ, वो लाइफ के बीइंग में आ गया है, टू गिव क्रेडिट्स एवरी टाइम। एक प्रेरणा ली थी मैंने महेंद्र अंकल से, दैट ऑलवेज हेल्प अदर्स। सो राइट नाउ हमारे जो इवेंट के वॉलंटियर्स होते हैं हमारे, दो दे अर्न फॉर एवरी शो, but we keep on doing extra events and extra work and guidelines and support for them also. So ये महेंद्र अंकल से मैंने सीखा है। So growth in not individual only but as a team together. So that's a very good point. So last में I would start the video. ये और एक वीडियो अगेन, ये the credit for videos goes to लालचंद जी। लालचंद जी ने ब्यूटीफुल वीडियोस मुझे भेजे हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, कंपाइल भी मैंने नहीं किया है। So in the next second we are going to start. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है
मिल गई खुदी तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल. Thank you very much, Mahendra uncle, mentor, guru, magic, fireball, energy, great energy, idea factory, जो भी नाम दे is very 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 less for Mahendra uncle and keep blessing us. ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहिए and ऐसे ही हमें सिखाते रहिए and share करते रहिए. Thank you Mahendra uncle. Thank you very much everybody.